2 दिन की कुछ अखबारों में मुबारक मंडी के बारे में कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा के पास एक पिटीशन दायर की, वो मुझे पढ़ने को मिली। आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन सब शहरदारों को जिन्होंने उस पर साइन किए, बहुत ही मौजूद शहरदारान हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मैं मुबारकबाद करता हूँ, उनका ये स्टेटमेंट वेलकम करता हूँ कि उन्होंने हेरिटेज के बारे में जो आपने चिंता दिखाई। लेकिन आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो चेयरमैन हैं मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो पिटीशन भी पढ़ें, जो कंसर्न उन्होंने जताया है उसको आप देखने की कोशिश करें, और दूसरा ये रियलिटी यहाँ ऑन ग्राउंड क्या है वो भी आप देखें। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि शेरगढ़ी जो हेरिटेज है कश्मीर के अंदर और मुबारक मंडी है, इन दोनों को हेरिटेज को बचाना ज़रूरी है और इसके लिए गवर्नर साहब ने कोई स्पेशल इंतज़ाम करना चाहिए। ये भी मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन शेरगढ़ी 2017 में बड़ा इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है हमारा, वो भी डोगरों का हेरिटेज है कश्मीर के अंदर, लेकिन 2017 में वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हुआ। मुबारक मंडी एक प्रेस्टिजियस और जिसके साथ सेंटिमेंट्स पूरे डुग्गर प्रदेश के और इस रियासत के जुड़े हुए हैं, और जिस किस्म का हेरिटेज कम्प्लेक्स पूरी नॉर्थ इंडिया में छोड़ के मैं कहता हूँ पूरे देश में नहीं है, इसके लिए 70 सालों में जो इसके साथ खिलवाड़ हुआ और जो इस प्रेशियस हेरिटेज की तबाही हुई, इसको बचाने के लिए 2005 में एक बहुत बड़ा प्रयास हमने किया। वैसे तो ये स्ट्रगल, ये जदोजहद 1987 में शुरू की, लेकिन 2005 में हमने एक ज़बरदस्त प्रयास किया और 6 में एक अलग से ऑटोनमस बॉडी इसको बनाने के लिए, बचाने के लिए, ताकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ जो साजिशें होती हैं उनके हाथों से निकले और एक ऑटोनमस बॉडी बनाए। उसके लिए मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी के नाम से वो बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन जो हैं वो कंसर्न उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, रूल होगा तो गवर्नर होंगे। तो आज के चेयरमैन उस गवर्निंग बॉडी के हमारे श्री आदरणीय मनोज सिन्हा जी हैं। मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि एक तो शेरगढ़ी को आप अलग रखिए, उसको सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी का अलग है। दूसरा, आप फ़ौरन मीटिंग कॉल करिए जिसमें इस गवर्निंग बॉडी को भी तहस नहस किया गया है, इसमें इनकी मीटिंग बुला के जो ओरिजिनल मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी के उनको भी बुलाएं, और जिन्होंने साइन किए हैं हमारे मौजूद शहरदार ने इस पिटीशन पर, उनको भी बुलाएं, और मुबारक मंडी के अंदर मीटिंग हो। वहाँ आर्काइव्स का क्या हाल है, म्यूज़ियम का क्या हाल है, बाकी स्ट्रक्चर का क्या हाल है, तोशा खाने का क्या हाल है, जो तीनों तोशा खाना, आर्काइव जिसके अंदर 8 लाख फाइल है और जिसके साथ इस पूरी रियासत की कहानी है, सदियों की कहानी छुपी हुई है वो, और तीसरा है डोगरा आर्ट म्यूज़ियम। ये तीनों का क्या हाल है वो इनको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही इस पूरे जिस्म का, इस बॉडी का सोल है, रूह है, उनको बचाना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और मौजूद शहरदारान से, आओ हम मिलके गवर्नर साहब को सब अपील करें कि फ़ौरन वो मीटिंग कॉल करें गवर्निंग बॉडी की। और मौके पर क्या है, आज डोगरा आर्ट म्यूज़ियम के अंदर अरबों रुपए की हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स, आर्मरी और वहाँ के आर्टिफैक्ट्स वहाँ हैं। तोशा खाना, वहाँ जब आग लगी निकाल के आज सेक्रेटेरिएट के अंदर एक अलग कमरे में पड़ा हुआ है, उसका क्या हाल है। और 8 लाख फाइल, जिसको 40,000 ये फाइल ले गए हैं कला के अंदर में, जो सूटेबल बिल्डिंग नहीं है, उसका क्या हाल है। और बाकी जो फाइलें रहती हैं उनका क्या हाल है। आज जो चाइना हमले कर रहा है यहाँ पर, उसमें देखो कि डोगरों ने ट्रीटी क्या की थी। 1842 में चाइना के साथ इस डोगरा सपूतों ने चाइना को हरा के, मार के वहाँ पर ट्रीटी की थी कि चाइना इस जगह के अंदर नहीं आएगी। वो निकालो फाइलें, वो फाइलें कहीं गायब तो नहीं हो गई। तो इसलिए हम मांग करते हैं
आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो चेयरमैन हैं सोसाइटी के, वो एक फॉरन मीटिंग कॉल करें, शहरदारों को भी बुलाएं, अफसरों को भी बुलाएं, और वहाँ तक अभी तक क्या हुआ, खासकर 2 चीज़ें। इस 8 लाख फाइल को बचाने के लिए हमने कहा था कि पिछली गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में जब महबूबा ने शेयर किया था कि आप इसको पुरानी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बिल्डिंग को रेनोवेट करके वहाँ ले जाओ, शिफ्ट करो। लेकिन 50 लाख रुपये उस दिन रिलीज़ हुआ, वो 50 लाख कहाँ गया हम जानना चाहते हैं। वो क्यों नहीं रेनोवेट होकर वहाँ फाइलें ले गए। और दूसरा 65 करोड़ रुपया जब गवर्नर मलिक साहब आए, उनके पास हमारा 114वां इजलास था, 114वां इस तारीखी डोगरा सभा का। इसके बाद हम उनसे मिले और उन्हें 65 करोड़ रुपया रिलीज़ किया इस मुबारक मंडी के लिए। वो 65 करोड़ रुपया कहाँ गया? जो प्रोजेक्ट बने हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं? क्यों नहीं आगे खर्च हुआ मुबारक मंडी के अंदर? ये जानकर मेहरबानी करके अगला स्टेप उठाएं। इस हेरिटेज को बचाने से जम्मू चमक जाएगा। यहाँ करोड़ों यात्रु माता के आते हैं, वो इस हेरिटेज को देखेंगे। और यहाँ से गंडोला के ज़रिए, वो गंडोला का फाउंडेशन स्टोन रखा है, गलत रखा है, वो हम बताएंगे ओरिजिनल क्या था। और ये गंडोला मुबारक मंडी से चल के बागे बहू फोर्ट और उसके बाद माता महामाया, ये सारा यहाँ तभी के ऊपर से घूमेगा। जम्मू ये एक चहल पहल होगी। और ये क्यों नहीं किया जा रहा? और मुझे पक्का विश्वास है मनोज सिन्हा साहब ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं। जब उनको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी तो मुझे पक्का विश्वास है वो एक कंक्रीट अपने प्रपोजल बना के इस पर कुछ स्टेप लेंगे। आज के मैं इस पत्रकार वार्ता में यही अपील करूँगा।